चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया, गणित विषय में हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। और ये डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं सीखा था, जिसमें कि हम लोगों ने जोड़ सीख लिया था, घटाव सीख लिया था। अगर आप लोग घटाव 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाला समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको घटाव 1 अंक 2 अंक और 3 अंक वाला समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अंक वाला सीख लिया था, और इससे संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग आज सीख लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया था ना। चलो, अगर आपको समझ में आ गया था तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं पोल सेक्शन कुछ देर बाद लॉन्च करूंगा, तब तक के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी में बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉपी में बनाना है, ताकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बिना कॉपी में बनाए पोल सेक्शन में जल्दीबाजी में उत्तर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका उत्तर जो है गलत हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको कि इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में देना है। और पोल सेक्शन में तभी आंसर करना है जब तक आप कॉपी में ना बना लो। पहले कॉपी बनाओ फिर उत्तर करो। चलो एक बार मैं पढ़ के समझाया था। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको क्लास में भी कराया था। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 236 564 से कितना छोटा है। कहने का मतलब देखो, इसको मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाया था। कौन सा उदाहरण था वो, कि मान लीजिए ये है आपका, ये हो गया आपका ए, है ना, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, चलो इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये हो गया आपका बी, है ना। अब मैं बोलूंगा कि बताइए ए बी से कितना छोटा है। तो देखिए, मान लो ए का मान कितना है 236, और बी का मान कितना है, बी का मान है 564। तो बोले क्या, ए बी से कितना छोटा है। तो बहुत ही सरल है, मतलब हमें घटाव करना है, हमें सेपरेट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा किसमें से किसमें सेपरेट करना है, बहुत ही सरल है। चलो, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो सारे बच्चों को उत्तर कहाँ करना है, सारे बच्चों को इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब अधिकतर बच्चों को पता चल गया कि किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं। तो 18 बच्चों में से 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चों, अगला प्रश्न जल्द से इसका उत्तर करेंगे कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर रहे हैं। जिनको भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है, हो सकता है क्वेश्चन से संबंधित या हो सकता है पोल सेक्शन से संबंधित, वो अपना माइक ऑन करेंगे और बिना डरे बता देंगे, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जिनको थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट आ रही है, या हो सकता है पोल सेक्शन नहीं लंच करने आ रहा हो, या पोल सेक्शन में उत्तर देने नहीं आ रहा होगा, दूसरा, या इस क्वेश्चन से संबंधित वो अपना माइक ऑन करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, डाउट पूछने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया। आप जिस प्रकार से डाउट पूछना चाहते हो, माइक ऑन करके डाउट पूछना चाहते हो, चैट बॉक्स के माध्यम से डाउट पूछना चाहते हो, पूछो। लेकिन माइक ऑन करके अनावश्यक बातें करना है, वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो, 19 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। बच्चे बच्चे जो भी बच्चे गए हैं अभी तक, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, बच्चे जल्द से जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। लास्ट, ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहला बात, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। जो बच्चा पोल में उत्तर नहीं देगा उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है वो चैट बॉक्स में उत्तर कर देंगे, और जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन आती है वो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे। ठीक है, सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, चलो, आपके मोबाइल में पोल सेक्शन आता है, अंकित अंकित नाम से जो बच्चा जान के आपके मोबाइल में पोल सेक्शन आती है,
आती है ना? चलो ठीक है, हमें उल्टी गिनती पहले स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना? चलो, और मैं आपको 5 सेकंड का और वक्त देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन किया, बच्चे जल्दी से इसका उत्तर। सर सॉरी, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है। ठीक है, आपको माइक ऑन करके नहीं बतानी है, ठीक है? आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का उत्तर कर दो, पोर्शन खत्म है, इसका उत्तर डिस्कस ओके। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 236 564 से कितना छोटा है। तो सबसे पहले 236 और 564 को तो पहले छोड़ो, इसके बारे में मत सोचो, पहले ये सोचो कि मान लो अगर मैं बोलता कि ए की लंबाई जो है मान लो 10 होता, 10 मीटर या कुछ भी 10 फीट। अब बी की लंबाई अगर हम बोलते हैं 20 होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ए जो है 20 से कितना छोटा है, तो हम क्या करते हैं 20 में से 10 को घटा देते हैं, हमें पता चल जाता है कितना छोटा है, तो 10 छोटा है, 10 मीटर या 10 फीट छोटा है। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है। यहाँ पे ए की लंबाई या ए का मान लो दे दिया गया है आपको 236, कितना दे दिया गया है 236, और बी का दे दिया गया है 564, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ए है मतलब 236 564 से कितना छोटा है। तो सिंपली क्या करना है, हमें घटा देना है। वो भी कौन वाला घटाव है, तो 3 अंकों वाला घटाव है, 564 माइनस 236। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको आसानी से घटा के दिखाता हूँ। 564 माइनस 236, और हमें यहाँ जहां तक हमें दिख रहा है ये कैसा घटाव है, ये हार्सिल वाला घटाव है। और हार्सिल वाला घटाव बहुत ही सरल होता है, क्यों, चलो दिखाते हैं। देखो 4 और क्या है यहाँ पे 6 है, तो पहले इसमें घटाते हैं 4 में से 6। हमें पता है 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो हमारे पास एक बहुत ही सरल उपाय होता है, क्या होता है, हार्सिल लेने का। और हार्सिल हम कहाँ लेते हैं, पड़ोसी से। तो 4 का पड़ोसी कौन है, 6, और 6 में से जब एक हार्सिल लेंगे तो ये बच जाएगा खुद 5, और ये हार्सिल लेगा तो ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो बताओ कितना बचेगा, 8 6 14, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 8। अब क्या करते हैं 5 में से घटा दो, 5 घटाओ 3 कितना हुआ 2, 5 घटाओ 2 कितना हुआ 3, कितना हुआ 328। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इस प्रकार से, ऑप्शन डी सही हुआ। तो जिन बच्चों को ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा था, अगर उनको ये प्रश्न समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। आ गया ना समझ में, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सभी बच्चों को होमवर्क बनाकर आनी है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, न्यू कार्यक्रम नाम से जो मैंने आपको बुक दिया है, वर्कबुक दिया गया है, वो बुक निकालेंगे जिसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, चलो जल्द निकालेंगे सर बच्चे, न्यू कार्यक्रम वाला जो बुक है उनको उसको निकालेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो निकालिए सर सर बच्चे। मुझे तो बुक ही नहीं पाई, मिली तो और ठीक ठीक है। है, जिनको नहीं मिला है वो बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था होमवर्क बनाने के लिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था, और स्क्रीनशॉट की सहायता से आपको होमवर्क बनानी थी। ठीक है, डिलीट तो मार दिए सर मैंने चलो फोटो। आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अभी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए क्या क्या करना है, और फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, किस प्रकार से हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, इस बात में सबसे ज्यादा डिस्कस होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं प्रश्न संख्या बोलूंगा। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट होगा, आप प्रश्न संख्या जिस क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, बोलना नहीं है, क्या करना है, टाइप करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोग किस प्रकार से अपना क्वेश्चन, अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, अगर नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का होमवर्क क्या था, प्रश्नवाली 1.1 क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित खाली डिब्बों में प्राकृतिक संख्याओं को भरना है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 1, अगर आपको डाउट होगा तब चैट बॉक्स में क्वेश्चन में टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ भी टाइप नहीं करना, डाउट होगा वही क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलो मैं एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे ने बनाया वो बच्चे समझ जाएंगे। देखो हमें प्राकृतिक संख्या भरनी है, तो बताओ 61 और 63 बीच में कौन सी संख्या आती है, 62 आती है, यहाँ हो जाएगा 62।
63 और 65 के बीच में कौन सा क्या आता है 64, 65 और 67 के बीच में कौन सा क्या आता है 66, 67 और 69 के बीच में कौन सा आता है 68, और 69 में क्या आता है 70। इसी प्रकार से आपको ये खाली स्थान को भरनी थी। तो कितना सरल प्रश्न है, ठीक है, समझ आएगा ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 2.1 इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं को खाली डिब्बों में भरे, है ना। चलो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, अगर डाउट होगा जिस प्रश्न में आप प्रश्न संख्या टाइप कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। अच्छा चलो प्रश्न संख्या 4 बताया तो ध्यान दो, देखो इसमें मैं हिंट के लिए क्या दिया, दो संख्या दिया, कौन कौन 85 और 83। तो बताओ 85 और 83 के बीच में क्या होगा 84 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ दिख रहा है हमें उल्टी गिनती जाना है, यानी 85 के बाद आपका क्या आ जाएगा 86, इधर आएगा 87, इधर आएगा 88, 89, 90, है ना, इधर आ जाएगा आपका 82, इधर आ जाएगा 81। समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे यहाँ तक समझ में। चलो ठीक इसी प्रकार मैंने दिया था आपको प्रश्न वाले 3.1 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित खाली डिब्बों में अज्ञात पूर्णांकों को भरे, अज्ञात पूर्णांकों को भरे, है ना। चलो भरेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। अच्छा प्रश्न संख्या 3 में उठो, चलो देख लो, देखो यहाँ पे -99, यहाँ पे -97। अब बताओ 97 और 99 के बीच में कौन संख्या आता है 98 आता है, तो यहाँ हो जाएगा -98, और माइनस वाला एक मतलब कम होता जाएगा, ये हो जाएगा -96, -95, -94, -93, -92, -91 और -90। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा स्थानों को हमें भरनी थी। समझ में आ गया सब बच्चों को ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है जल्द सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। सारे बच्चों को बना कराना था और उम्मीद कर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी बताना, चलो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 101 और यहाँ पे 103। अब बताओ 101 और 103 के बीच में कौन सी संख्या आती है, वो आती है 102। यानी यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि हमें सीधी गिनती में जानी है ना। यानी देखो 101 के पहले आएगा 100, 100 से पहले आएगा 99, है ना। आगे देखते हैं 104, 105, 106, सर 107। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आती है ना, सबसे पहला काम आपको करना है चैट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आप डायरेक्ट माइक ऑन करके करते हो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आगे से ऐसा हरकतें करोगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चों को अगर मेरी आवाज नहीं आती वो चैट बॉक्स में जरूर बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है आप क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो तो जिस बच्चे को प्रश्न संख्या 4 में डाउट उनको समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 4.1, प्रश्नवाली 4.1 ये तो बहुत ही सरल प्रश्न। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। इसमें बताना हमें योग करना है, ठीक है। चलो अपने बात दाई से प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, किसी डाउट नहीं है, बहुत नहीं है। चलो ठीक उसके बाद प्रश्न वाले 4.2 इसमें भी योग करना है, जोड़ना था हमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में डाउट। चलो मैं प्रश्न संख्या 3 बताता हूँ। देखो चलो मैं प्रश्न संख्या आपको 3 बताता हूँ, ध्यान दो। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। देखो प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न संख्या है 3, ठीक है। देखो हमें क्या करना है पहले एक एक करके, पहले हम लोग 9 4 को जोड़ेंगे। चलो जोड़ लेते हैं, 9 4 को जोड़ लेते हैं। तो 9 4 कितना होता है 13, और 13 का क्या होगा 13 का 3 जो होगा यहाँ हो जाएगा। अब बच्चा एक एक क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा हारसिल। बच्चा एक क्या है, एक हो जाएगा हमारे पास हारसिल। और हारसिल को हम लोग क्या करते हैं अगला संख्या में जोड़ देते हैं, और अगला संख्या कौन सा है ये है। चलो अब यानी यहाँ पे मिलेगा हमको 1 9 4। चलो जोड़ लो, 9 1 10 4 14, और 14 का क्या होगा 14 का 4 जो होगा यहाँ हो जाएगा। बचा एक एक फिर से हारसिल, और हारसिल क्या होता है अगला संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ एक हो गया, है ना।
ठीक उसी पर चलो यहाँ पे देख लेते हैं 1 8 1 क्या मिल गया हमें, हमारे पास मिल गया 8 2 10 और 10 का 0 यहाँ हो जाएगा, एक क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा हार्सिल, और हार्सिल को हम लोग अगला संख्या में जोड़ देते हैं, यानी ये देखो 7 1 8 8 7 15, यहाँ हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने बना लिया था, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया था उनको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो ये था आज तक का हम लोगों का होमवर्क, ये था आज तक का हम लोगों का होमवर्क। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा, आ गया था ना यहाँ तक समझ में। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पे संक्रियाएं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था घटाव, और घटाव में हम लोगों ने 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का हम लोगों ने घटाव सीख लिया था। अगर सारे बच्चों को 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का घटाव समझ में आ गया है, वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे। आगे सारा चीज समझ में, आगे ना समझ में। चलो अब देखो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जोड़, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जोड़, उसमें भी हम लोगों ने 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का जोड़ समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग एक प्रश्न, राज नाम का जो माइक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग जोड़ पढ़ लिया, हम लोगों ने घटाव पढ़ लिया, तो अब हम लोग एक प्रश्न ऐसा करते हैं जिसमें जोड़ का भी उपयोग हो और घटाव का भी उपयोग हो। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अब हम लोग एक ऐसा प्रश्न कर लेते हैं जिसमें जोड़ का भी उपयोग हो और घटाव का भी उपयोग हो। ठीक है, तो चलो प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है दो योग, क्या बोला है, दो योग, मतलब दो योग दिया है, कौन कौन, एक दिया 109 और 165, चलो ठीक है, और दूसरा क्या है 294 और 132, ये दो योग है, और इसका क्या करना है, अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो सारे बच्चे जल्दी बताएंगे कैसे करना है, सारे बच्चे करके बताएंगे चैट बॉक्स में क्या होगा। मैं अलग अलग लिख देता हूँ, पहले ध्यान दो, अलग अलग लिखता हूँ, पहले दोनों योग के लिख लेता हूँ। पहले ये लिख लेता हूँ 109 जोड़ 165, पहला एक ये योग है। ठीक है, चलो दूसरा कौन है, दूसरा है 294 जोड़ 132, ये दो योग है, पहले योग कर लेते हैं। चलो एक एक करके पहले योग करो फिर उत्तर करो। जो योग आ रहा है ना उसका घटाव करना है, उसका अंतर करना है ना। चलो पहले योग करो, योग कैसे करते हैं, जोड़ते हैं बहुत आसानी से। देखो पहले 9 5 को जोड़ेंगे, बताओ 9 5 को जोड़ते हैं, 9 5 14, 14 का यहाँ हो जाएगा 4 बच्चा, एक एक हो जाएगा हारसिल, चलो एक हारसिल हो गया। अब देखो 6 1 7 हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना मिल गया 274, 274। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे, इसको हम जोड़ेंगे 294 और 132 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ के बताएंगे सर बच्चे, 294 और 132 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी जोड़ेंगे सर बच्चे, जोड़ के बताएंगे क्या प्राप्त होगा। 294 और 132 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया बहुत। चलो देख ले जोड़ते हैं हम लोग, देखो 4 2 6 9 3, अब चलो 9 3 को देख लो, यहाँ पे 9 3 होता है 12, 12 का 2 यहाँ हो जाएगा, और एक क्या, एक हारसिल है, हारसिल आ जाएगा यहाँ पे, हारसिल आ गया। देखो 2 1 3 1 4, 426। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, हमारे पास दो योग आ गया, पहला योग आ गया 274 और दूसरा योग आ गया 426। हमें इनका अंतर, इनका घटाव करना है, हमें क्या करना है, इनका घटाव करना है योग का। तो एक है 426 और दूसरा है 274, इनका हमें क्या करना है, घटाव करना है, अंतर करना है, तो मैंने घटा देंगे। आगे समझ में, चलो घटाओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, घटाओ बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे उत्तर करे, बहुत बढ़िया बच्चे क्या मिलेगा। चलो देखो पहले 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, फिर 12 में से देखते हैं, चलो 12 में से मतलब 2 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये बगल वाला हार से लेगा, यानी 4 में 4 से लेगा तो 4 के पास बच गया 3, और यहाँ हो गया 12, यानी 12 में से 7 गया 5 बच गया, और 3 में से 2 गया 1 बच गया, तो कुल कितना आया, कुल 152 आया, कुल कितना आया, कुल 152 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैथ के लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में अंतर को हमेशा क्या मानना है, अंतर होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, घटाओ।
समझ में आ गया यहाँ तक? यानी हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 152। यानी इन दोनों योगों का घटाव, इन दोनों योगों का अंतर कितना होगा? 152। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइटर कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आ गया ना तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइटर कर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था ना। और इसमें भी किसी को डाउट है वो बच्चा एन टाइप करेगा या माइक ऑन करके बोल देगा कि सर एक बार फिर से बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं था। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, क्योंकि हमने जोड़ सीख लिया, हमने घटाव सीख लिया, तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है। आगे समझ में? चलो इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न तो अपना लीजिएगा ना। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। एक प्रश्न देखो, इसी प्रकार से एक प्रश्न आपके मैंने स्क्रीन पे दिया गया। चलो सरलता पूर्वक पहले इसको कॉपी बनाओ, सारे बच्चे कॉपी बनाएंगे। चलो इस प्रश्न के लिए आप 2 मिनट का टाइम ले लो, लेकिन उत्तर सही करना है। ठीक है, चलो इस प्रश्न के लिए आप 2 मिनट का वक्त ले लो, लेकिन उत्तर आप लोगों को सही करना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन कुछ देर बाद लंच करूंगा, नहीं तो बहुत बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देंगे। ठीक है, चलो आराम से करो। 2 योग दिया गया, एक योग दिया गया 145 जोड़ 185 और दूसरा दिया गया 234 जोड़ 232। दोनों का अंतर, अंतर तो सभी बच्चों को पता है क्या होता है? अंतर मतलब घटाव, है ना। चलो निकालेंगे सर बच्चे। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख भी देता हूं ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, चलो 145 जोड़ 185 है, पहला जोड़ है ये, और दूसरा जोड़ क्या है? 234 जोड़ 232। ठीक है, इन दोनों का जो योग होगा उसका अंतर मतलब उसका घटाव निकालना है। ठीक है, आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। चलो सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर कहाँ करो? पोल सेक्शन में जाकर करो। इसलिए मैं बोल रहा था जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी में अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था आराम से पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए, कॉपी में ही ऑप्शन लिखिए, फिर ऑप्शन याद रखिए कौन सा ऑप्शन आपने लिखा है, फिर जगह पोल में उत्तर कीजिए। ठीक है, आराम से कीजिए। ठीक है, 23 बच्चों में से 5 बच्चों ने उत्तर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है आप लोग। 2 क्वेश्चन, 2 योग दिया गया है, इन दोनों योगों का अंतर निकालना है। ठीक है, मतलब घटाव निकालना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, लेकिन उत्तर आप लोग सही कीजिए। सर मैंने जोड़ कर दिया इनका, फिर आंसर पोल में दे दिया, गलत हो गया मेरा। तो देखो मैंने पहले ही बोला ना, इसलिए मैं पोल लंच नहीं कर रहा था। मैं पहले ही बोला कि पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़नी है। मैंने पता नहीं था सर, हाँ ठीक है, इसलिए। ठीक है, आप सुनो, ध्यान से सुनो, पहले बात सुन लो मेरे। देखो हो गया कि आज मतलब पहली बार, मतलब हो सकता है कि आज पहली बार आपकी गलती हो गई तो आपको ठीक है चलेगा। हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं, आप इसी प्रकार गलती करते हो गलत हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, कि ताकि आपको आदत रहे किस प्रकार से आपको उत्तर करना है। ठीक है, तो हो गया पहला बार आपका गलत होगा, ठीक है, लेकिन आगे से क्या कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ ना, पहले आप कॉपी में बनाइए, पहले उसको ध्यान से पढ़िए, फिर इसका उत्तर कीजिए। ठीक है, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ ठीक है, सर मैंने पता नहीं था कि इनका घटाव भी करना है, इसलिए मैंने जोड़ जोड़ कर दिया फर्स्ट वाले का। नहीं तो आपको पहले ध्यान सॉरी। दो, ध्यान से पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना था ना, कि 2 योग दिया गया उसका अंतर हमें निकालना था। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कराया था कि आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार से हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक है, अगला प्रश्न तो आसानी से कीजिएगा। आप ये समझ में आ गया आपको ना? इसको बनाओ, आप कॉपी बनाओ सर जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आप इसको कॉपी बनाओ इसको। ठीक है, चलो बना 23। दिया जी। हाँ ठीक है, माइक ऑफ रखिए अपना। 23 बच्चों में से 13 बच्चों ने बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करें जल्दी इसका उत्तर। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। कहाँ करना है आपको उत्तर? पोल सेक्शन में उत्तर करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 23 बच्चों में से 14 बच्चों ने, बहुत बढ़िया। चलो 15 बच्चों ने कर दिया। ठीक है, सभी बच्चों को उत्तर पोल सिस्टम में करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। मेरा तो गलत हो गया जी। ठीक है, ठीक है, अटेंड आप तो अगली बार से गलत मत कीजिएगा। ठीक है, चलो क्या सर? लास्ट 20 सेकेंड। 23 बच्चों में से 16 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे करें जल्दी जल्दी। और किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर किया जाता है ना, वो बच्चे माइक ऑन कर बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, लेकिन हमको जहां तक पता है कि अधिकतर बच्चों को पता चल गया है ना कि किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करना है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो देखो क्या है यहाँ पे, देखो 5 5 कल इसको ऐड करते हैं, 5 5 10 होता है और हार्सिल हो गया 1 1 हार्सिल यहाँ ऐड हो जाएगा। चलो ठीक है, क्योंकि 8 से 12 और 1 13, फिर हार्सिल हो गया 1 1 यहाँ ऐड हो गया, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 330 हो गया। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करते हैं, 4 2 6 3 3 6 2 2 4, सबसे इजी था। अब देखो अब हमें दो जोड़ मिल गया, पहला जोड़ 330 और दूसरा जोड़ 466 का। अब हमें इसका अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, मतलब सब्ट्रैक्ट, इसका अंतर करते हैं 466, घटाते कैसे हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, 466 घटाओ 330 है ना। चलो घटा देते हैं हम इसको, देखो ये जगह 6 घटाओ 0 6, 6 घटाओ 3 3, 4 घटाओ 3 1, कितना हुआ 136, कितना हुआ 136। बताओ कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, तो घटाने में भी बहुत बच्चे गलत करते, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी भी कर दिया है, तो ध्यान से घटाइए, ठीक है, ध्यान से आपको घटाना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत कितना हो गया 136, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। तो ये प्रश्न जो है आपका जोड़ और घटाव, ये प्रश्न जो है आपका जोड़ और घटाव दोनों को कवर करता है। आगे समझ में ना। चलो हम लोग ने जोड़ पढ़ लिया, घटाव पढ़ लिया, अब हम लोग पूर्ण और प्राकृतिक संख्या पे संक्रियाएं का अब आगे पढ़ेंगे, क्या मल्टीप्लीकेशन गुणन, क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन गुणन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणन पढ़ेंगे, मतलब संख्याओं का गुना पढ़ेंगे। जिन जिन बच्चों को गुना आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती बच्चे एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को गुना आती है, सभी बच्चों को आती है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम आपको कितना गुना आता है, चलो हम देख लेते हैं। चलो एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हमें गुना करनी होती है। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो आपके फुलवारी में या मान लो आपके पास 3 क्यारियां, क्यारियां क्या होती है, फूलों की क्यारियां। एक क्यारियां ये हो गई पहला, ये हो गई दूसरा, और ये हो गई तीसरा। कितनी क्यारियां हैं, ये हो गई पहला, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी, है ना। और प्रत्येक क्यारी में क्या बोला गया है कि प्रत्येक, पहला क्यारी में मतलब 5 फूल, दूसरा क्यारी में भी कितना फूल है 5 फूल, और तीसरा क्यारी में भी कितना फूल है 5 फूल। तो हमें बतानी है कि बताओ तीनों क्यारियों में कुल कितने फूल हैं, बताओ सर बच्चे कितने फूल होंगे, कितने फूल होंगे 15 फूल। तो आपने क्या किया होगा, आपने पहला काम किया होगा कि पहला क्यारी में 5 फूल, दूसरा क्यारी में 5 फूल, तीसरा क्यारी में 5 फूल, और इनको आपने जोड़ दिया होगा, है ना। तो इस प्रकार कितना मिल गया आपको 15 फूल। ठीक है, इस प्रकार आपको कितना मिल गया 15 फूल। तो ये तो हो गया जोड़। और हमने आपको जब पहाड़ा सिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना कर दे तो वो हमारा गुणन की प्रक्रिया कहलाती है ना। तो वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी हम लोग अपनाने वाले हैं। कैसे, चलो देखो, देखो पहला कि देखो कितनी क्यारियां है हमारे पास कुल कितनी क्यारियां हैं 3। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो ये क्या है क्यारियों की संख्या, कितनी क्यारियां हैं हमारे पास, क्यारियां हैं 3, 3 क्यारी हो गई। ठीक है, प्रत्येक क्यारी में कितनी फूल है, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल, तो ये हो गई फूल 5। तो कुल कितना हो गया बताइए, 5 तरीका कितना होता है 15 फूल। तो इस प्रकार से आप गुना के मदद से भी बना सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या सरलता हुआ, इसमें क्या सरल हुआ, किस प्रकार से बना लिया, देखो आप गुना की मदद से इसको आसानी से बना सकते हो। मान लो इसी क्यारी में 3 क्यारी की जगह मान लो हमारे पास 20 क्यारी रहते हैं, मान लो 3 क्यारी के जगह हमारे पास 20 क्यारी रहते हैं, तो हमें 5 5 फूल करके हमें 20 बार जोड़ना पड़ता है। लेकिन उससे अच्छा हम क्या करते हैं 20 को 5 से गुना कर देते हैं। जैसे कि चलो मैं यहाँ बता भी देता हूँ, ठीक है आपको, चलो यहाँ बता भी देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे क्यारियों की संख्या जो होती ऐसे ऐसे करके टोटल 20 क्यारी होती, कितनी क्यारी होती है 20 क्यारी होती, और प्रत्येक में 5 5 फूल होते हैं, प्रत्येक में 5 5 फूल होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता, 5 को ऐसे 20 बार जोड़ना पड़ता, 5 को ऐसे 20 बार जोड़ना पड़ता है।
फिर हमें पता करना पड़ता है कितने फूल है। तो उसके अच्छा हम क्या करते हैं, 5 को 20 से गुना कर देते, हमें मिल जाता है कितना, 100 फूल। कितना फूल होता है, 100 फूल, है ना। तो यही आपका महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको गुना आती है तो आप आसानी से बड़ा बड़ा सा संख्या का जोड़ को आसानी से आप गुना की मदद से बना सकते हो ना। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया कि किस प्रकार से निकालते हैं तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। आपको ये प्रश्न समझ में आया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। आगे समझ में। चलो अब आप एक प्रश्न मेरा आप लोगों से है, वो कौन सा प्रश्न है, वो है कि मान लेते हैं कि प्रत्येक क्यारी में 7-7 फूल है। क्या मान लिया हम, प्रत्येक क्यारी में, इस क्यारी में 7 फूल, इसमें भी 7 फूल, इसमें भी 7 फूल। तो बताओ कुल कितने फूल होंगे। प्रत्येक क्यारी में 7-7 फूल है, तो बताओ कुल कितने फूल होंगे। बहुत अब माइक ऑन करके नहीं बताना, चैट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो यानी 3 क्यारियां, प्रत्येक में 7-7 फूल, तो मतलब 7 तरीका 21 फूल होगा। कितना फूल होगा टोटल, टोटल 21 फूल होगा, है ना। इसी प्रकार से बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। ये था आपका 1 अंक वाला गुना, 1 अंक का गुना, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आ गया सारे बच्चों को समझ में, ठीक है। चलो हाँ देखो, मैंने वही सवाल, देखो अगर प्रत्येक में मैं 7-7 कर दूं तो कुल कितना दे दो, 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, टोटल 21 फूल हो जाएगा। टोटल कितने फूल हो जाएंगे, 21 फूल हो जाएंगे, है ना। चलो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित आज की क्लास का सबसे आसान, बहुत ही आसान, जो कि आप लोग बचपन से याद करते आते हो, सबसे आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मात्र 1 मिनट के अंदर पोल सेक्शन में करनी है। यह सवाल जो है आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको मात्र 1 मिनट के अंदर करना है। अगर इस प्रश्न का भी उत्तर कोई गलत कर रहा है तो मान लीजिए कि वो आइदर ऑप्शन नहीं याद कर पा रहा है कौन सा ऑप्शन में है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे सरल उपाय बताया है कि पहले आप कॉपी में लिखा करो ऑप्शन, फिर पोल सेक्शन में उत्तर दिया करो। इस प्रकार क्या होता है ना, उत्तर गलत होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है अधिकतर समय में क्या होता है ना कि बच्चा सब उत्तर सही करता है, लेकिन जैसे वो पोल सेक्शन में आते हैं उत्तर वो गलत भर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, उनका उत्तर गलत हो जाता है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 11 बच्चों ने कर दिया। चलो 23 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन, चलो 14 बच्चों ने कर दिया, 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, 16 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। हमें 8 इंटू 5, 8 का टेबल 5 बार पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 10 सेकेंड, 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 23 बच्चों में से 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। चलो लास्ट 5 सेकेंड, जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आते हैं बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में नहीं 4 बच्चे उत्तर कर देंगे। मैं उल्टी के लिए स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। चैट बॉक्स में वही बच्चा उत्तर करेगा जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, ठीक है। बस इससे मुझे पता चल पाता है कि कितने बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन आ रहा है और कितने बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न था। क्या प्रश्न, प्रश्न दिया गया है 8 के टेबल 5 टाइम्स, मतलब 8 का पहाड़ा 5 बार, मतलब 5 से गुना करना, यानी 8 बच्चे हो गया 40। कितना होगा, ऑप्शन ए जो है मेरा सही है, 8 बच्चे 40। ऑप्शन ए जो है मेरा सही है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। समझ में आ गया। चलो तो ये था आपका 1 अंक का गुना। अब हम सीखेंगे 2 अंक का गुना, ठीक है। तो चलो 2 अंक का गुना में सबसे पहला प्रश्न है आपका 58 गुने 15। चलो जल्द से इसका गुना करेंगे सर बच्चा, इसका उत्तर कहाँ करेंगे, चैट बॉक्स में। 58 का हमें गुना करना है 15 के साथ। चलो तो एक एक करके करते हैं। पहले पहले एक अंक वाला जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार देखो क्या करेंगे। पहले देखो हम पहले 58 को पहले 5 से करेंगे, फिर उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम 58 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक एक अंक वाला ही गुना करना होता है, ठीक है। चलो करके बताएंगे सर बच्चे, देखो बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत चलो हम गुना करते हैं। चलो पहले 58 को 5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो पहले 5 से गुना करो, चलो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 का देखो, चलो यहाँ पे गुना करेंगे, 8 का गुना 5 करेंगे तो 8 पचे 40, और हार्सिल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और हार्सिल क्या होता है, बगल वाला संख्या के में जब गुना करते हैं उससे जो आता है उससे गुना। चलो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। 8 का गुना जब हम 5 से करेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, और 40 का यहाँ हो गया आपका 0, और बचा हुआ जो 4 होता है ये बगल वाला संख्या से जब गुना करेंगे, यानी 5 को 5 से गुना करेंगे। चलो गुना करो, 5 का 5 से तो 50 25, और ये जो 4 था हाथ लिए इसमें जुड़ जाता है, 25 और 4 29, तो यहाँ हो गया 29। तो ये रही बात आपका जब 5 से गुना किए। अब रही बात जब 1 से गुना करते हैं, तो ध्यान दो, जब हम दूसरी संख्या पे जाते हैं तो नीचे भी पहला संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरी संख्या से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 1 का गुना 8 से करो, 1 8 होता है 8, फिर 1 का गुना 5 से करो, 1 25 होता है 5, फिर इसको हम जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दो इसको, चलो जोड़ो, ये हो गया 0 का 0, 8 8 16, 1 17, हासिल 1 आ गया, 5 2 7 1 8 आ गया, कितना आ गया 870। मतलब सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे थे, मतलब सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यह आसानी से समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, आगे ना समझ में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो इस प्रकार क्या हुआ, 870 आया, ठीक है। तो यानी आप दो अंकों का गुना कर दोगे आसानी से। चलो देख लेते हैं कितना आप कर पा रहे हो। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, और इस क्वेश्चन को उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेशन करना है। मैं पोल सेशन कुछ देर बाद लंच करूंगा। पहले आप क्या करो, सारे के सारे बच्चे क्या करो, पहले आप इसको कॉपी बनाओ, पहले कॉपी बनाओ, मैं फिर पोल सेशन लंच करूंगा, फिर आप उत्तर करना पोल सेशन में। मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या है ये है 53 गुना 15, है ना। चलो करेंगे सर बच्चे, पहले आप इसको कॉपी बनाइए, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेशन में करेंगे। थोड़ा टाइम लो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा समय लो लेकिन गलत उत्तर नहीं करना है, ठीक है। समय लो, आसानी से सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर पोल सेशन में कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको टाइम लग रहा है, टाइम लो, लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है। चलो 24 बच्चों में से 12 बच्चों ने उत्तर किया, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चे करें, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए, ठीक है। लास्ट 1 मिनट, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। कोशिश करो कि आप लोग टाइम लो, कोशिश करो उत्तर गलत ना करने की, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, सही बच्चे पोल में उत्तर जरूर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मिन्नती नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है बाबू, डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, ठीक है। माइक ऑन करके ऑप्शन नहीं बताना है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेशन नहीं आता है वो बच्चे चैट से उत्तर कर देंगे, बाकी जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेशन आता है मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले पोल सेशन उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो देखते हैं हम लोग इसको। देखो 53 को हमें गुना करना है 15 से, हमें पता है पहले 5 से एक बार 3 में करेंगे, फिर 5 से एक बार 5 में करेंगे। चलो करते हैं हम लोग, 5 को एक बार 3 से गुना करते हैं, ठीक है। देखो 5 तिहाई 15, और 15 का क्या होगा, 15 का 5 यहाँ हो जाएगा, बच्चा एक हासिल होता है, वो भी अगला संख्या सब गुना था, यानी अगला संख्या क्या है, 5 का गुना 5 के साथ, तब 50 25, और 25 में हमें किसको जोड़ना है, एक को, तो 25 एक हो गया 26, है ना, यहाँ हो गया 26। अब आते हैं हम लोग दूसरी संख्या के गुना पे, तो हमें पता है जैसे हम लोग दूसरी संख्या गुना पे आते हैं, यानी नीचे भी हम लोग पहला संख्या छोड़ देते हैं, दूसरा संख्या से पे आके हम लोग लिखते हैं, यानी 1 का गुना 3 से तो 1 तिया 3, 1 का गुना 5 से तो 1 पचे 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ये जगह 6 3 9, ये हो जाएगा 5 2 7, कितना हो जाएगा
795। तो आप लोगों को जोड़ना भी था, देखो इसमें आपको जोड़ का भी उपयोग हो गया है ना, कितना गया 795। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ठीक है। देखो जैसा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग दूसरी संख्या पहुंचते हैं ना, यहाँ पे पहला संख्या छोड़कर दूसरी संख्या आते हैं। मान लो इसी प्रकार अगर 3 अंक का होता है, तो जैसे हम तीसरी संख्या पहुंचते हैं तो दूसरा संख्या छोड़कर तीसरी संख्या पे भी आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी में सॉल्व कीजिए, मैं फिर आपको पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा, तो फिर आप इसका उत्तर कहाँ कीजिएगा, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो उससे पहले मैं आपको इस प्रश्न में थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो, पहले ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि माइक के पास 42 कार्ड है। जैसे हमारे पास कितनी क्यारियां थी फूलों की, हमारे पास 3 फूलों की क्यारियां थी, उसी प्रकार माइक के पास कितनी कार्ड है, माइक के पास टोटल इस प्रकार से 42 कार्ड है। कितनी कार्ड है इस तरह का, 42 कार्ड है। चलो मैं पहले लिख देता हूँ कितने कार्ड है माइक के पास, माइक के पास टोटल 42 कार्ड है ना। चलो अब देखो मेरे पास 3 फुलवारी थी, मतलब 3 हमारे पास क्यारियां था और प्रत्येक क्यारी में 5-5 फूल थे। ठीक उसी प्रकार माइक के पास 42 कार्ड है और 42 कार्ड में जो है प्रत्येक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है। प्रत्येक कार्ड में कितने स्टिकर है, 15 स्टिकर है। तो हमें बतानी है कि बताइए माइक के पास कुल कितनी स्टिकर है। तब बस 2 चांसेस चला, एक बार फिर से इसको कैसे कंपेयर करो, इसको आप तुलना किससे करो, वो फूलों की क्यारी वाला सवाल से, कि हमारे पास 3 फूलों की क्यारी थी, प्रत्येक क्यारी में 5-5 फूल थे, तो हमने क्या किया, सिंपली जोड़ दिया या सिंपली गुना कर दिया। ठीक उसी प्रकार माइक जो है उसके पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15-15 स्टिकर है, तो हमें बतानी है कि कुल स्टिकरों की संख्या कितनी है। समझ में आ गया। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से इन्हें बनानी है। चलो अब इस प्रश्न का उत्तर आप पोल सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं, ठीक है। देखो टाइम लो, 2 मिनट का टाइम लो, 3 मिनट का टाइम लो, लेकिन कोशिश करो कि उत्तर आप लोग सही किया करो। 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 22 बच्चों से 11 बच्चों ने किया है, एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास 2 चांसेस था, 2 तरीका था, क्या आइदर हम 15 को 42 बार जोड़ दे, या आइदर हम 15 को 42 से गुना कर दे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा पड़ा था, जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसे गुना करते हैं, उसी को हम गुणन की प्रक्रिया करते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ लगाने वाले हैं कि 15 को या 42 बार जोड़ो या 15 को 42 से गुना कर दो, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 22 में से 15 बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न जो बहुत ही सरल है। हाँ ठीक है, महेंद्र सिंह बच्चा जान गया, आपको कोई डाउट बाबू, डाउट होती है तो माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसे मतलब फालतू का माइक ऑन नहीं करना आपको, डाउट होती है पूछ लिया करो। 16 बच्चों ने कर दिया 23 बच्चों में से, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड। चलो जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, बच्चे मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले चैट बॉक्स में उत्तर कर देंगे, और जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन आती है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। तो कितना सरल प्रश्न है। हमें 2 तरीका था, क्या कि 15 को हम लोग 42 बार जोड़ दें, या दूसरा तरीका क्या था कि 15 को हमें 42 से गुना कर दें, है ना। तो सिंपली हम दोनों काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 15 को चलो 42 से गुना कर देते हैं, हमें मिल जाएगा। चलो गुना करते हैं 15 को 42 से, यानी 42 में 15 से गुना कर दो। चलो क्या मिलेगा, चलो पहले 5 से गुना करते हैं। चलो देखते हैं, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौका 20, 1 21, है ना। चलो ये हो गया आपका, यहाँ अपने रखेंगे। अब 1 से करते हैं, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, है ना। चलो जोड़ दो, 0 2 1 3,
4 2 6 कितना आएगा 630। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हुआ। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हुआ। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। यानी हम लोग 1 अंक का 2 अंक का सीख लिया। अब हम लोग अगली कक्षा में 3 अंक का भी सीख लेंगे। उससे पहले क्या करो, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे और होमवर्क को सारे बच्चे स्ट्रिक्टली लेंगे। राजेंद्र ठाकुर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो एक ही बार वाई टैप करो, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा वाई नहीं टैप करना। ठीक है, चलो आज की कक्षा का होमवर्क है प्रश्नवाली 5.1। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। एक बार ही वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, बच्चे स्क्रीनशॉट के माध्यम से होमवर्क बनाएंगे, लेकिन होमवर्क सारे बच्चों को बनानी है। ठीक है, चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 5.2 इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। प्रश्नवाली 5.2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। लिए अपना स्क्रीनशॉट। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1 देखो मैंने 1 अंक का और 2 अंक का गुना सिखा लिया, तो इसको भी आप लोगों को बना लेना। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार आज का होमवर्क कौन कौन हो गया? प्रश्नवाली 5.1, प्रश्नवाली 5.2, प्रश्नवाली 6.1। ये आपका आज की क्लास का होमवर्क हो गया। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क हो गया। ठीक है, HW होगा। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुक जाएगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके